नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का। दोस्तों, बिहार एसआई पीटी का प्रैक्टिस सेट आप सभी लोग का डेली बेस पे चलाया जा रहा है। ये आपका एडुटेरिया का वॉल्यूम देखा जाए तो आप सभी लोग का वॉल्यूम 2 है। ठीक है, इसके पहले का सारा प्रैक्टिस सेट आप सभी लोग का ऑलरेडी 11 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिया गया है। ये सेट नंबर देखा जाए तो सेट नंबर आपका यहाँ पे 12 ये कंप्लीट हो जाएगा। इसको आपको शुरू से अंत तक देखना है, यानी 1 से लेकर के क्वेश्चन 100 तक देखना है और अपना स्कोर बताना है कि आप सभी लोग कितना क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। आपको दोपहर में करीबन देखा जाए तो 1 या 2 बजे आपका स्पीडी का भी वन लाइनर क्वेश्चन आएगा, उसको भी आपको कंप्लीट करना है। प्लस आपको शाम में 4 या 5 बजे आपका जो घटना चक्र का बिहार एसआई का है वो भी आपका आएगा। तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपका जीएस कंप्लीट कराया जा रहा है अच्छे तरीके से। तो आप सभी लोग शुरू से अंत तक वीडियो को देखिए और अपना स्कोर बताइएगा। पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड करके पूरा रिविजन अच्छे तरीके से कर पाएंगे। डिटेल भी मिलेगा, डिटेल आपको पूरा अच्छे तरीके से दिया गया है। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपका शुरू कर लेते हैं। क्या कहता है, मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है? तो किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो याद रखिएगा लोकसभा के प्रति। आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसे है? तो ये अधिकार देखा जाए तो राष्ट्रपति को है। आंसर आपका यहाँ पे सी उत्तर हो जाएगा। याद रखिएगा कि आप सभी लोग को भारतीय संविधान के 5वीं अनुसूची के अनुसार राष्ट्रपति के आदेश द्वारा किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित अथवा विस्तारित किया जा सकता है। किसके अनुसूची के अनुसार? तो 5वीं अनुसूची के अनुसार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 और 2, यानी राज्यसभा के सदस्य हो जाएगा और लोकसभा के सदस्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखा जाए तो तीसरे का उत्तर आपका यहाँ पे ए उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। कहता है मूल अधिकारों का संरक्षण किसे माना जाता है? तो ये किसे माना जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय को माना जाता है। आंसर आपका 4 का देखा जाए तो सी हो जाएगा। मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है, अतः सर्वोच्च न्यायालय मूल अधिकारों का संरक्षण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया गया था? इंपॉर्टेंट। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 22 जुलाई 1947। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा की लंबाई चौड़ाई का अनुपात सभी को पता है 3:2 हो जाएगा, तथा चक्र में कुल कितने तिलियाँ होती हैं? तो 24 तिलियाँ होती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि संविधान सभा का गठन किया गया था। तो ये गठन किया गया था कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत, यानी क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर देखा जाए तो आप सभी लोग का यहाँ पे ए उत्तर हो जाएगा, जिसके पहले अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। किस चार्टर अधिनियम के तहत भारत में दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया था? कौन सा चार्टर एक्ट था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1833 का चार्टर अधिनियम हो जाएगा। याद रखिएगा सभी लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया था? तो कौन से वर्ष में पारित किया गया था? तो 1956 में पारित किया गया था। आंसर आपका यहाँ पे बी उत्तर हो जाएगा। इसके अनुसार भारत में 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश स्थापित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सार्वजनिक धन का संरक्षक कौन होता है? तो कौन होता है? तो CAG होता है। आंसर आपका डी उत्तर हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 148 के अनुसार याद रखिएगा इसका वर्णन किया गया है। इसकी पदावधि देखा जाए तो कम से कम 6 वर्ष की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को निम्नलिखित में से किसके द्वारा निष्कासित किया जा सकता है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा निष्कासित किया जा सकता है। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे बी उत्तर हो जाएगा। याद रखिएगा सभी लोग कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करने का अधिकार राज्यपाल को है, परंतु उन्हें उनके पद से निष्कासित करने का अधिकार केवल राष्ट्रपति को है, और अनुच्छेद देखा जाए तो आपका 317 के अनुसार है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची का विषय नहीं है? तो आंसर आपका हो जाएगा समाचार पत्र हो जाएगा। कृषि, वन, सिंचाई आदि ये सब आपका राज्य सूची के विषय का है, जबकि समाचार पत्र, शिक्षा, परिवार नियोजन ये सब आपका समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है।
8वीं अनुसूची में मूल रूप से कितनी भाषाएं थी? तो कितनी थी तो देखा जाए तो आपका सी उत्तर हो जाएगा। 8वीं अनुसूची में मूल रूप से देखा जाए तो क्या हो जाएगा? आंसर आपका सी हो जाएगा 14। देखिए 8वीं अनुसूची में मूल रूप से 14 भाषाएं थी, परंतु वर्तमान समय में इस सूची में कुल टोटल 22 भाषाएं हैं। 1967 में सिंधी को, 1992 में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को तथा 2003 में मैथिली, संथाली, डोंगरी एवं बोडो भाषा को भी इसमें शामिल किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला है क्वेश्चन नंबर 13। आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम किस वर्ष हुई थी? तो ये आपका हुआ था 1946 में। ये आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला कहता है कि मर्डेका कप का संबंध किस खेल से है? तो ये देखा जाए तो आपका फुटबॉल से है। आंसर आपका बी उत्तर हो जाएगा। चरित्रहीन पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो चरित्रहीन के बारे में पूछा गया है, तो आंसर आपका शरत चंद्र चट्टोपाध्याय हो जाएगा। आंसर आपका 15 का देखा जाए तो सी उत्तर हो जाएगा। जबकि चंद्रकांता के लेखक याद रखिएगा देवकी नंदन खत्री हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जननायक के उपनाम से प्रसिद्ध है? तो करेक्ट आंसर आपका 16 का सी हो जाएगा, कर्पूरी ठाकुर हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। जबकि लोकनायक के उपनाम से सभी को पता है आपका जयप्रकाश नारायण हो जाएगा। और जयप्रकाश नारायण को वर्ष 1998 ईस्वी में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? कौन से शास्त्रीय नृत्य से है? तो आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कथक। कथक राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ये कहाँ पर स्थित है? तो आपका वियना हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे सी उत्तर हो जाएगा, जिसका उद्देश्य विश्व में परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करना है। अगला क्वेश्चन है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये किया गया था 1940 में। याद रखिएगा 1940 में इसकी स्थापना किया गया था और इसका मुख्यालय याद रखिएगा बेंगलुरु में है। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए होती है? तो कितने वर्षों के लिए होती है? तो 9 वर्षों के लिए होती है। आंसर आपका सी उत्तर हो जाएगा। इसमें न्यायाधीशों की संख्या देखा जाए तो 15 होती है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग यानी नीदरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से किस शासक को शिलादित्य कहा गया है? तो ये कहा गया है हर्षवर्धन को, यानी आंसर देखा जाए तो आपका डी उत्तर हो जाएगा। हर्षवर्धन के शासनकाल में ही चीनी यात्री हेनत्सांग भारत आया था। अगला क्वेश्चन है किस वंश के शासनकाल में तीनों संगमों का आयोजन किया गया था? तो करेक्ट आंसर आपका पांड्य हो जाएगा। आंसर आपका बी उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। किस वंश के शासकों ने सर्वाधिक समय तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था? तो राइट आंसर देखा जाए तो आपका तुगलक वंश हो जाएगा। डी उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। आप सभी लोग याद रखिएगा कि इस वंश के शासकों का शासन था 1320 से 1414 तक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खतौली का युद्ध कब हुआ था? तो खतौली का युद्ध देखा जाए तो यह आपका हुआ था 1518 में। अगला क्वेश्चन है किस शासक के शासनकाल में उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था? तो ये अनुवाद किया गया था। आंसर आपका डी हो जाएगा, शाहजहां हो जाएगा। राइट आंसर देखा जाए तो आपका डी उत्तर हो जाएगा। बटलर कमेटी 1927 का उद्देश्य क्या था? तो देखिए इसका सीधा सा यही उद्देश्य था कि भारत सरकार एवं देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना। आंसर आपका देखा जाए तो सी उत्तर हो जाएगा। बटलर कमेटी का गठन 1927 में किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश सत्ता और भारतीय रियासतों के मध्य संबंध सुधारना था। इस कमेटी को भारतीय रियासत कमेटी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना निम्न में से किसने की थी? तो ये किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने किया था। आंसर आपका यहाँ पे 27 का देखा जाए तो बी हो जाएगा। ये किया कब गया था? तो 1880 में किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नेताओं में से कौन स्वदेशी के समर्थक थे? तो कौन स्वदेशी के समर्थक थे? तो अरविंद घोष हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे बी उत्तर हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे बी होगा। अगला है कि वारना क्यूरस प्रैक्स एक्ट को किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था लॉर्ड लिटन के
शासनकाल में? आंसर आपका 29 का देखा जाए तो बी उत्तर हो जाएगा। याद रखिएगा कि लॉर्ड रिपन के शासनकाल में इस अधिनियम को निरस्त किया गया था। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया था? तो ये मनाया गया था 16 अगस्त 1946 को। आंसर आपका देखा जाए तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा सभी लोगों का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? सभी को पता है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा दमदमा। कई बार एग्जाम में पूछा गया है और इसी प्रकार से हमेशा पूछा जाता है। दमदमा उत्तर प्रदेश में स्थित है। बुर्ज होम नामक स्थान से मानव के 7 कुत्तों को दफनाए जाने का प्रमाण मिला है, यानी बुर्ज होम का भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयुष्मान भारत योजना में केंद्र तथा राज्य का अनुपात क्रमशः किस अनुपात में होता है? तो किस अनुपात में होता है? तो 60 और 40 आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन उत्पादन के 4 प्रमुख कारक हैं? तो कौन सा 4 प्रमुख कारक हैं? तो आपका भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन। तो इस प्रकार से देखा जाए तो 33 का यहाँ पे उत्तर आपका यहाँ पे ए उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है कि घटिया वस्तु के लिए मांग गिरती है जब देखा जाए तो आय बढ़ती है। तो करेक्ट आंसर 34 का बी उत्तर हो जाएगा। जब आय बढ़ती है, क्योंकि आय बढ़ती है तो लोग गुणवत्तापूर्ण वस्तुओं को प्राथमिकता देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने बाजार नियम का प्रतिपादन किया था? बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी जेबी से हो जाएगा। जेबी से करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में गरीबी निर्धारण हेतु सी रंगाराजन समिति का गठन कब किया गया था? तो ये गठन जो किया गया था 2012 में किया गया था। आंसर आपका 36 का देखा जाए तो बी उत्तर हो जाएगा। जबकि इस समिति ने 2014 में अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को प्रस्तुत की थी। कब किया था? तो 2014 में केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेड डाटा बुक का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो इसका संबंध याद रखिएगा विलुप्त के संकट से ग्रस्त जंतुओं से संबंधित है। आंसर आपका यहाँ पे सी उत्तर हो जाएगा। यह रिपोर्ट IUCN द्वारा जारी किया जाता है। इस संस्थान की स्थापना 1964 में किया गया था। ठीक है, चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से किसने ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी? तो आंसर आपका यहाँ पे जोसेफ फोरियर हो जाएगा। आंसर आपका 38 का देखा जाए तो ए उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, निम्न विकल्पों में से किस देश में सर्वाधिक प्रतिशत वनाच्छादित क्षेत्र आपका है? तो कौन सा है? तो आपका सूरीनाम हो जाएगा। ए आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा सभी लोगों का, जिसका प्रतिशत लगभग देखा जाए तो 95.6% आपका यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इसमें से पूछा गया है कौन सही सुमेलित नहीं है। तो आपका पेरियार राष्ट्रीय उद्यान होंगुल, ये आपका गलत है। देखा जाए तो आप सभी लोग का पेरियार राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आपका केरल में है। यहाँ पे मुख्यतः देखा जाए तो बाघ एवं हाथी के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, कितने भारतीय राज्य भूटान देश के साथ सीमा साझा करते हैं? बताइए। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 4। चारों का नाम याद रखिएगा, असम, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि युथांग घाटी किस राज्य में स्थित है? तो युथांग घाटी देखा जाए तो ये आपका सिक्किम में स्थित है। आंसर आपका डी उत्तर हो जाएगा। इस घाटी को हॉट स्प्रिंग नाम के यानी हॉट स्प्रिंग के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जलडमरू मध्य ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करता है? तो ये कौन सा है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी बॉस। अगला है गेहूं की खेती के लिए क्या आवश्यक है? तो गेहूं की खेती के लिए देखा जाए तो आपका उत्तर बी हो जाएगा, संयत तापमान तथा संयत वर्षा, यानी 44 का आंसर आपका यहाँ पे बी उत्तर हो जाएगा। गेहूं बोते समय साधारण वर्षा लाभकारी होता है। गेहूं रबी फसल का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रायद्वीपीय भारत की कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? कौन सी है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कावेरी। कावेरी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कावेरी नदी अरब सागर में ना गिरकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है और बाकी सभी आपका अरब सागर में गिरती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत एवं पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता कब हुआ था? तो ये कब किया गया था? तो 1960 में किया गया था। ये इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाता है, ठीक है, 1960 में। इस समझौता के अनुसार भारत सिंधु तथा उसके सहायक नदी झेलम एवं चिनाब का केवल 20% जल का ही उपयोग कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुर सरोवर पश्चिम बिहार किस राज्य में स्थित है? तो ये कौन से राज्य में स्थित है? तो आपका उत्तर डी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। इसका स्थापना 1991 में किया गया था। कब किया गया था? तो 1991 में। अगला है कि दस्त ए लूट रेगिस्तान का संबंध किस देश से है? तो किस देश से है? तो आंसर आपका बी हो जाएगा, ईरान देश से है। आंसर करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी जलधारा का उदाहरण नहीं है? कौन सा है? तो उत्तर आपका डी हो जाएगा, क्यूरोसियो। क्यूरोसियो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। जबकि लेब्राडोर, कनारी, फॉकलैंड आदि ये सब अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काली मिट्टी का निर्माण किस प्रकार के चट्टानों के टूटने से होता है? तो इसका होता है बेसाल्ट। बेसाल्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैथ्स का है तो इसको स्किप करेंगे और सीधे जीएस पे आएंगे। इसको आप पीडीएफ के थ्रू अच्छे से डाउनलोड करके लगा सकते हैं। जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाले निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया पाचक प्रक्रिया है? बताइए। तो पाचक प्रक्रिया कौन सा है? तो प्रोटीन का अमीनो अम्लों में विघटन। तो इस प्रकार से देखा जाए तो 56 का उत्तर आपका यहाँ पे ए उत्तर हो जाएगा। पाचन क्रिया के तहत आमाशय में आपका जो पेप्सिनोजन होता है वो पेप्सिन में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूरे शरीर में ऑक्सीजन यानी O2 ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? तो कौन निभाता है? तो लाल रक्त कणिकाएं यानी आरबीसी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दुधारू पशुओं की निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी संक्रमण आपका होता है? तो देखा जाए तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, 1 2 3 4 यानी फुट एवं माउथ, उसके बाद एंथ्रैक्स, ब्लैक क्वार्टर्स, उसके बाद काउपॉक्स हो जाएगा। तो इस प्रकार से आंसर आपका यहाँ पे डी उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्राइग्लिसराइड क्या है? बताइए। तो इस प्रकार से देखा जाए तो ऑप्शन बी हो जाएगा, वसा। वसा आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा सभी लोगों का। तो इस प्रकार से इसका आंसर बी हो जाएगा, वसा। वसा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, मानव शरीर में वसा की जो संरचना होती है ट्राइग्लिसराइड से ही होती है। यह जीवों तथा वनस्पतियों की वसा का भी संरक्षक है। यह 3 वसीय अम्लों का घटक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन मानव शरीर के ताप को नियंत्रित करता है? कौन? तो आपका उत्तर हो जाएगा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस अग्र मस्तिष्क में उपस्थित होता है। यह मुख्यतः ताप नियामक केंद्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंसुलिन हार्मोन है। तो इंसुलिन हार्मोन आपका पेप्टाइड हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे 61 का देखा जाए तो ए उत्तर सभी लोगों का हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से कौन ग्रीन हाउस गैसों का मुख्य घटक नहीं है? तो बताइए। तो मुख्य घटक नहीं है तो आंसर आपका ऑक्सीजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 62 का करेक्ट आंसर देखा जाए तो सी उत्तर हो जाएगा। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान का अनुभव होने का कारण क्या होता है? बताइए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, लैक्टिक अम्ल का संचय होना। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा सभी लोगों का। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 64 नंबर। कहता है तालाबों और कुओं में निम्न में से किसके छिड़काव के कारण मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? तो कौन सा है? तो उत्तर आपका सी हो जाएगा, गैम्बूसिया फिश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं कि जीवित प्राणियों में क्रमिक विकास की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा एक क्रमिक विकास का सही अनुक्रम है? तो सही अनुक्रम आपका शार्क, कच्छप और उदय यानी उदबिलाव हो जाएगा। करेक्ट आंसर 65 का देखा जाए तो बी उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66। समुद्री जल द्वारा प्राप्त नमक को शुद्ध करने के लिए कौन सी विधि प्रयोग में लाई जाती है? तो कौन सी विधि है? तो विधि का नाम याद रखिएगा, आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी रवाकरण हो जाएगा। ए आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा रवाकरण। देखिए, रवाकरण विधि का प्रयोग ठोस पदार्थों को शुद्ध करने में किया जाता है। समुद्री जल से प्राप्त नमक को शुद्ध करने हेतु रवाकरण विधि का प्रयोग किया जाता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है निम्न में से कौन धनात्मक आवेश राशि होते हैं, बताइए। करेक्ट आंसर क्या होगा, तो करेक्ट आंसर देखा जाए 67 का, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा की इकाई एक कैलोरी का मान किसके बराबर होता है, किसके बराबर होता है, तो ये देखा जाए तो आपका 68 का ऑप्शन सी हो जाएगा। 4.184 जूल बराबर हो जाएगा। आंसर आपका सी उत्तर हो जाएगा। ऊर्जा की इकाई कैलोरी जूल एवं अर्ग होती है। लिटमस विलयन जब ना हो तो अम्लीय होता है, ना तो क्षारीय, तब वह किस रंग का होता है, तब वो देखा जाए तो बैंगनी रंग का होता है। आंसर आपका डी उत्तर हो जाएगा। प्रायः इसे सूचक की तरह उपयोग किया जाता है। जब लिटमस न अम्लीय होता है ना क्षारीय होता है तब यह बैंगनी रंग का होता है। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसका प्रयोग जंग रहित लोहा बनाने में किया जाता है, तो आपका उत्तर सी हो जाएगा, क्रोमियम। क्रोमियम राइट आंसर आपका 70 का हो जाएगा। जंग रहित लोहा बनाने के लिए क्रोमियम को लोहे में मिश्रित किया जाता है, जिसके एक मिश्र धातु स्टेनलेस स्टील बनती है जो जंग रहित होती है। मतलब देखा जाए तो जंग बहुत कम लगता है या फिर ना के बराबर होता है। निम्न में से कौन अदिश राशि का उदाहरण है, तो अदिश राशि का उदाहरण देखा जाए तो आपका ऊर्जा राइट आंसर हो जाएगा। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अदिश राशि केवल परिणाम होता है, जैसे ऊर्जा, द्रव्यमान, चाल, दूरी, ये आपका हो जाएगा। अगर बात करें वही सदिश राशि के बारे में तो संवेग, बल, विस्थापन, त्वरण, ये सब आपका क्या हो जाएगा, सदिश राशि हो जाएगा। किसी वस्तु का जड़त्व मापने के लिए कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है, तो कौन सी इकाई का, तो द्रव्यमान हो जाएगा। 72 का देखा जाए तो सही उत्तर ए उत्तर हो जाएगा। अतः जड़त्व मापने के लिए द्रव्यमान का प्रयोग ही किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी अपने अक्ष के चारों ओर चक्कर लगाती है, यह किस प्रकार के गति का उदाहरण है, तो किस प्रकार के गति का उदाहरण है, तो आंसर आपका घूर्णन गति हो जाएगा। आंसर आपका बी सही उत्तर हो जाएगा सभी लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हवाओं में कैसी ऊर्जा होती है, तो हवाओं में देखा जाए तो एक प्रकार से गतिज ऊर्जा होती है। आंसर आपका सी हो जाएगा। हवाओं की गतिज ऊर्जा को एक दूसरे से यानी एक दूसरे के रूप में दूसरे रूप में बदला जाता है, जैसे यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फरवरी 2021 में नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर का आयोजन कहाँ पे किया गया था, तो ये कहाँ पे किया गया था, तो बेंगलुरु में किया गया था। आंसर आपका सी उत्तर हो जाएगा। 8 से 12 फरवरी 2021 के मध्य ये आपका किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सा राज्य ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है, तो कौन सा है, तो आपका उत्तर हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। आंसर आपका देखा जाए तो बी उत्तर हो जाएगा। करंट अफेयर का है तो अच्छे से ध्यान रखिएगा। किस मंत्रालय द्वारा वर्चुअल भारत पर्व 2021 का आयोजन किया गया है, तो इसका सही उत्तर 77 का क्या हो जाएगा, तो देखिए याद रखिएगा 77 का आंसर आपका पर्यटन मंत्रालय हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे सी उत्तर हो जाएगा। पर्यटन मंत्रालय ने भारत पर्व 2021 में 3 वर्चुअल मंडल देखो अपना देश, स्टैचू ऑफ यूनिटी और अतुल्य भारत समर्पित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सभी प्रारूपों में 10,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर कौन बन गई हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा मिताली राज हो जाएगा। ये उत्तर हो जाएगा सभी लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है, तो ये कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है, तो आपका तेलंगाना उत्तर हो जाएगा। ए उत्तर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी का महानिदेशक नियुक्त किया गया है, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी एमए गणपति हो जाएगा। आंसर आपका सी उत्तर हो जाएगा। संस्कृत भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये सम्मानित किया गया है महेश चंद्र शर्मा गौतम। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। संस्कृत भाषा के लिए यह पुरस्कार महेश चंद्र शर्मा को उनकी कविता के लिए दिया गया है। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 के तहत किस अभिनेत्री को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है, तो राइट आंसर देखा जाए तो कंगना रनौत हो जाएगा। आंसर आपका बी हो जाएगा। किस राज्य ने कुपोषण से लड़ने के लिए सामर अभियान की शुरुआत किया है,
तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए झारखंड। झारखंड करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी लोगों का। इस अभियान को 1000 दिनों के लक्ष्यों के साथ शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अटलांटिक महासागर को पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है? तो सबसे कम उम्र की महिला देखा जाए तो जैस्मिन हैरिसन हो जाएगा। आंसर आपका बी उत्तर हो जाएगा। 21 वर्षीय जैस्मिन पेशे से एक तैराकी प्रशिक्षण हैं। ठीक है। अगला है कि हाल ही में किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े पवन ऊर्जा संयंत्र के निर्माण की घोषणा की है? तो राइट आंसर देखा जाए तो दक्षिण कोरिया हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे सी उत्तर हो जाएगा सभी लोगों का। दक्षिण कोरिया ने वर्ष 2030 तक, याद रखिएगा, देश में विश्व का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र का निर्माण करने से संबंधित योजना को मंजूरी प्रदान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में मारियो खींची ने किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी इटली। इटली राइट आंसर हो जाएगा सभी लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध पुस्तक इंडियन 71 ईयर टेस्ट द जर्नी टू ट्रायम्फ इन ऑस्ट्रेलिया के लेखक कौन हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा आर कौशिक। आर कौशिक आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2020 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने किस ध्रुवीय प्रक्षेपण यान से नए संचार उपग्रह यानी CMM-01 का सफल परीक्षण किया है? कौन से PSLV से? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी PSLV C-50 आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। दिसंबर 2020 में अमेरिकी थिंक टैंक केटो इंस्टीट्यूट एवं कनाडा के फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा संयुक्त रूप से जारी मानव स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान क्या रहा है? तो भारत का स्थान देखा जाए तो 111वां हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास बोंगो सागर के दूसरे संस्करण का आयोजन किन दो देशों की नौसेना के मध्य किया गया है? तो इसका आंसर देखा जाए तो 90 का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, भारत और बांग्लादेश। स्टार्टअप इंडिया अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो ये कहाँ पर किया गया है? तो नई दिल्ली हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे सी उत्तर हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने उद्यम सारथी ऐप लॉन्च किया है? बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश आपका सही उत्तर हो जाएगा सभी लोगों का। जनवरी 2021 में लॉन्च किए गए इनोवेशन सैंडबॉक्स वेब पोर्टल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो निम्नलिखित में से देखा जाए तो बम्बई स्टॉक एक्सचेंज हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे डी उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे डिजिटल इंश्योरेंस का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो सही उत्तर इसका क्या होगा? विराट कोहली हो जाएगा। विराट कोहली को डिजिटल इंश्योरेंस का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल को कलिंग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा क्या? बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने वाली प्रथम भारतीय निम्नलिखित में से कौन है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी AR रहमान हो जाएगा। प्रथम भारतीय निम्नलिखित में से कौन है? तो AR रहमान सिंगर हैं। निम्नलिखित में से किस देश के संसद का नाम पार्लियामेंट नहीं है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए पोलैंड। पोलैंड आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। पोलैंड के संसद का नाम जो सोजिम है। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को विश्व की लघु संसद कहा जाता है? तो लघु संसद कहा जाता है आपका महासभा हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे डी उत्तर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना देखा जाए तो 24 अक्टूबर 1945 को किया गया था। वर्तमान में इसके 193 सदस्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि बाकर शब्द का संबंध किस खेल से है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी गोल्फ से संबंधित है। 99 का आंसर देखा जाए तो सी उत्तर हो जाएगा। पाखू पीला लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए मिजोरम। मिजोरम आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप सभी लोग का यहाँ पे 100 क्वेश्चन समाप्त हो गया है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। डेली बेस पे आपका यहाँ पे सेट चलाया जा रहा है, तो शेयर जरूर किया कीजिए ताकि और भी लोग इस वीडियो के माध्यम से अपना प्रैक्टिस बेहतर तरीके से कर पाएँ। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में।